गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं निखिल स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल अड्डा 25 में। यदि आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज मैं अपनी वीडियो एनआरए और सीईटी के बारे में लेकर आया हूँ कि एनआरए और सीईटी क्या है और यह कैसे काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एनआरए और सीईटी की फुल फॉर्म बताऊंगा। एनआरए की फुल फॉर्म नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है और इसको हिंदी में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी कहते हैं। अब देखिए सीईटी की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसको हिंदी में कॉमन पात्रता परीक्षा कहते हैं। देखिए एनआरए और सीईटी क्या है, कैसे काम करेगा। सीईटी का मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एनआरए एक ऑनलाइन सीईटी आयोजित करेगा जो विभिन्न गैर राजपत्रित सरकारी नौकरियों के लिए जैसे आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, बैंकिंग जॉब सब सारी आ जाएगी इसमें, और एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नौकरियों जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और पेज 7, पेज 6, पेज 8 ये सब शामिल होंगी। आदि के लिए एक स्क्रीनिंग या प्रीलिम्स, जिसे प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, परीक्षा के रूप में काम करेगा। यह केवल परीक्षा का पहला स्तर होगा जो उम्मीदवारों द्वारा लिया जा सकता है। यदि योग्य है तो उम्मीदवारों को परीक्षाओं के टियर 2 और टियर 3 के लिए उपस्थित होना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप एनआरए द्वारा आयोजित किया जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, एनआरए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आईबीपीएस और एसएससी अभी तो इन्हीं 3 के एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा और इसके बाद धीरे धीरे इसमें और भी केंद्र सरकार की नौकरियां शामिल होगी जिनका पेपर एनआरए द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। एनआरए द्वारा केवल प्रीलिम्स यानी प्रथम पेपर लिया जाएगा। मुख्य परीक्षा एसएससी, रेलवे और बैंकिंग जैसे पहले अपने हिसाब से परीक्षा लेते थे ऐसे ही लेंगे। एनआरए द्वारा आयोजित सीईटी कितने चरण का होगा? कुछ बच्चों का यह भी क्वेश्चन था कि सर एनआरए द्वारा सीईटी के चरण बताइए, कितने चरणों में होगा और कैसे होगा। तो देख लीजिए, योग्यता के सभी विभिन्न स्तरों 10वीं पास, 12वीं पास और स्नातकों के लिए अलग सीईटी आयोजित किया जाएगा। परीक्षा हर साल और ऑनलाइन मोड में 2 बार आयोजित की जाएगी।
एक साल में 2 बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होया करेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप एक साल में 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हो। देखिए सीईटी की क्या वैधता होगी। एनआरए सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। आपका जो सीईटी क्लियर हो जाएगा, यानी पहला एग्ज़ाम आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो वह 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। इसका अर्थ यह है कि एक बार एक उम्मीदवार सीईटी उत्तीर्ण करने के बाद उसे 3 साल तक परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है और वह भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित आयु सीमा के आधार पर 3 साल में आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए योग्य होगा। अब देख लीजिए सिलेबस के बारे में। एनआरए सीईटी का क्या होगा सिलेबस या सिलेबस। एनआरए के कार्यशील होते ही एनआरए के लिए पाठ्यक्रम की घोषणा की जाएगी। यह उम्मीद की जाती है कि पाठ्यक्रम परीक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा। अभी एनआरए ने अपना सिलेबस घोषित नहीं किया है कि वह किस सब्जेक्ट से क्या रखेगा और किस तरह से कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में आएंगे। सीईटी का क्या होगा माध्यम। एनआरए न केवल अंग्रेजी या हिंदी में बल्कि 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में सीईटी आयोजित करेगा। पहले केवल 2 भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी में पेपर होता था। अब 12 भाषाओं में कोई भी बच्चा एग्ज़ाम दे सकेगा। एनआरए सीईटी में कौन सी सभी परीक्षाएं होगी। देख लीजिए, कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी था। एनआरए सीईटी रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस क्लर्क पीओ और कर्मचारी चयन आयोग एसएससी सीजीएल सीएचएसएल स्टेनो ग्रुप सी और ग्रुप डी जीएचटी आदि के लिए भर्ती परीक्षाओं को शुरू करेगी। फिर इन्हें अन्य अराजपत्रित पदों तक विस्तारित किया जाएगा। देखिए, क्या आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की परीक्षा एनआरए के तहत होगी। आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रुप सी है और ग्रुप डी पदों के लिए प्रीलिम्स परीक्षा अब एनआरए द्वारा आयोजित की जाएगी। कृपया ध्यान दें, अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 और ग्रुप डी 2019 परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, जो अभी भी लंबित है। मैं आपको बता दूं, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाएं काफ़ी देर हो चुकी है इनके होने में। एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाएं अभी तक कंडक्ट नहीं हुई है। देखिए, क्या एनआरए यूपीएससी परीक्षा को भी करेगा कवर, यानी कि क्या एनआरए यूपीएससी की परीक्षाओं को भी कंडक्ट कराएगा। यूपीएससी
या संघ लोक सेवा आयोग ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। ये परीक्षाएं एनआरए के दायरे में नहीं आती हैं, तो यूपीएससी की कोई भी परीक्षा एनआरए नहीं करेगा कंडक्ट। देखिए, सीईटी क्लियर करने के बाद अन्य परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना होगा। इसमें क्या होगा, यदि आप सीईटी उत्तीर्ण करते हैं तो आपको भर्ती के दूसरे और तीसरे दौर में उपस्थित होना होगा। एनआरए केवल बुनियादी योग्यता के लिए स्क्रीन करेगा और वास्तविक चयन संबंधित भर्ती एजेंसियों आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस द्वारा नौकरियों के लिए निर्दिष्ट भर्ती मानदंडों पर आधारित होगा। इससे क्या पता चलता है कि एनआरए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को ही लेगा, यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम लेगा, और जो दूसरा और तीसरा टीयर फर्स्ट टीयर सेकंड होगा उसे आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस अपने तरीके से अपने माध्यम से, जैसे वह पहले इसको कंडक्ट कराती थी, सेम प्रोसीजर रहेगा पहले की तरह। दूसरी और तीसरी परीक्षा ये स्वयं कराएंगी। आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस नौकरियों के लिए अलग सीईटी के लिए उपस्थित होना होगा। उम्मीदवारों को प्राथमिक योग्यता मानदंडों के आधार पर सीईटी के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता है। न्यूनतम उच्च माध्यमिक या कक्षा 12वीं प्रमाण पत्र और स्नातक की आवश्यकता वाली नौकरियों के लिए अलग अलग सीईटी उन नौकरियों के लिए आयोजित की जाएगी जिनके लिए न्यूनतम उच्च विद्यालय प्रमाण पत्र कक्षा 10 की आवश्यकता होती है। यदि नौकरियों के लिए समान स्तर की आवश्यकता होती है तो इससे क्या क्लियर होता है कि कोई बच्चा यदि 10वीं का पेपर पास करता है और कोई बच्चा 12वीं का पेपर पास करता है और कोई बच्चा ग्रेजुएशन का पेपर पास करता है, तो उसको अलग अलग सीईटी देने होंगे। 10वीं पास का अलग, 12th पास का अलग और ग्रेजुएशन का अलग। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं होगा कि जैसे यदि उसने 10वीं का पेपर क्लियर किया है तो वह 12वीं का अलग एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेगा, उसको अलग अलग के लिए अलग अलग एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। अब कुछ और अन्य बातों पर ध्यान दीजिए। परीक्षार्थियों का सीईटी स्कोर घोषणा की तारीख से तीन साल तक की अवधि के लिए वैध होगा। एज में छूट पहले की तरह दी जाएगी, जैसे एज में छूट पहले दी जाती थी। सीईटी का आयोजन 12 भाषाओं में किया जाएगा, ये मैं बता भी चुका हूँ आपको। पहले सिर्फ 2 भाषाओं में होता था। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।